कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान, एक प्राचीन धरा जो इतिहास के सबसे महान संघर्ष का गवाह बनने को तैयार थी। सुबह की हल्की धुंध धीरे धीरे छंट रही थी, जैसे कि खुद समय इस भव्य चक्रव्यूह के सामने नतमस्तक हो रहा हो। हजारों सैनिक भारी कवच में लिपटे अस्त्रों के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में युद्ध की आग जल रही थी। दो सेनाएं आमने सामने थी, जैसे कि दो प्राचीन पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई। बीच में एक दिव्य रथ खड़ा था, जिसका रंग चांदनी की तरह सफेद था। उस पर श्री कृष्ण और अर्जुन की महानता का प्रतीक था। कृष्ण, जो शांत और तेजस्वी थे, ने अपनी आंखों में एक अद्भुत ज्ञान का प्रकाश रखा था। दूसरी ओर अर्जुन, धनुषधारी योद्धा, की आंखों में संघर्ष की चिंताओं का सागर था। वातावरण गंभीर और तनावपूर्ण था, जैसे कि कोई भयंकर तूफान आने को हो। शंखनाद की गूंज, भीष्म पितामह की गहरी आवाज सुनाई दी, जो जैसे ही शंख बजाते हैं, एक गर्जना के साथ सेनाओं में उत्साह भर गई। जैसे ही ध्वनि ने आसमान को चीर दिया, सैनिकों की आत्माएं ऊंची हो गईं। अर्जुन ने अपने धनुष को थामे रखा, लेकिन उनके मन में उथल पुथल थी। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे कि एक गहरा काला बादल आसमान में छा गया हो। अर्जुन का दिल दहल रहा था और उनके मन में नैतिकता और परिवार के बंधनों का संघर्ष चल रहा था। जैसे जैसे युद्ध का दिन निकट आ रहा था, अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्होंने धनुष को नीचे गिरा दिया और रथ में बैठ गए। उनके साथ ही कृष्ण ने शांत भाव से उन्हें देखा, जैसे कि वो जानते थे कि इस संघर्ष का परिणाम क्या होगा। अर्जुन की शोक से भरी चुप्पी ने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया था। युद्ध का यह दृश्य, जहां वीरता, नैतिकता और परिवार का बंधन आपस में टकरा रहा था, एक महान युद्ध का एक अद्वितीय चित्रण था। न केवल एक लड़ाई, बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य का प्रतिबिंब भी। यह युद्ध कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर लड़ा जाएगा, जो सदियों तक गूंजता रहेगा।